वेलकम टू राम अकेडमी। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के आगे के क्वेश्चंस करेंगे और शायद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म भी कर दे। अगर नहीं हुई तो नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 2.2 का। ये है tan इनवर्स एक्स अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ओके, जब हम एक्स को ए साइन थीटा लेंगे तो एक्स बाय ए की वैल्यू ए जो है डिवाइड में आ जाएगा, वो हो जाएगा साइन थीटा। और आपको पता है कि साइन जो इधर आके बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल्स टू थीटा। तो इतना तो याद हो गया हमें। अब हम क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है हमने, ए साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए है देखो, तो हमें इस ए को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ का टेन इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो पहले से ही यहाँ पे ए साइन थीटा अगर हम डाल दें तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा और अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम इस बार, तो ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया टेन इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा और अंडर रूट ए स्क्वायर आपको पता है ये ए बन जाएगा। और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने पिछली वीडियोस में बताई थी। और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स साइन थीटा और जो कॉस स्क्वायर थीटा से रूट कट जाएगा, तो ये हमारा कॉस थीटा आ गया। तो ये क्या बन गया हमारा टेन इनवर्स टेन थीटा, तो कट गया। और कितनी आ गई वैल्यू थीटा की, थीटा आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स बाय, अगेन पुट कर दो थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स बाय। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है, राइट द फंक्शन इन tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो पहले तो हम लिख लेते हैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x को ना, यहाँ पे भी a है तो ओबियसली बात है लेट x इक्वल्स टू ए टेन थीटा। ओके, तो पुट कर देता हूँ मैं टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स की वैल्यू पे a टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का क्यूब और एक और ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया ए टेन थीटा का क्यूब माइनस 3a टेन थीटा का स्क्वायर। और ये तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ए स्क्वायर इंटू ए 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब टेन क्यूब थीटा माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए क्यूब टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ए क्यूब कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये आएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन का क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से भी नीचे कॉमन ले लो टेन क्यूब थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन का क्यूब थीटा अपॉन टेन क्यूब थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यस, ये फॉर्मूला है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। किसका है, टेन थीटा। इट मीन्स हम यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं टेन थीटा। तो टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, तो क्या आ गया थीटा। बट एक्स को क्या लिया था हमने, ए टेन थीटा, तो एक्स बाई ए इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स एक्स बाई, यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 टेन इनवर्स एक्स बाई। ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले 1/2 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। तो ये आ गया टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स
1/2 1/2 होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब π/6, दो ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद ये आ गया हमारा tan इनवर्स 2 cos, साइन साइन कट जाएगा और ये आपको पता है 2π/6 आ गया, सो 3 cos 60, cos 60 की तो आपको वैल्यू पता ही है 2 cos 60 π/3, तो cos 60 होता है 1/2, ठीक है, तो 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 की वैल्यू होती है tan π/4 पे, तो यहाँ लिख दिया मैंने tan π/4, tan से tan कैंसिल, तो क्या आया रिजल्ट हमारा π/4 वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो कैसे निकालेंगे हम, आपको पता ही है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू π/2 है, लेकिन कंडीशन क्या है कि x सेम होनी चाहिए, देखो ठीक है ना, ध्यान रखना है कि x आपका सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह क्या पुट π/2, तो कॉट 90, तो कॉट 90 डिग्री, कॉट 90, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री, ठीक है। कॉस 90 होता है 0, साइन 90 होता है 1, और भी वैल्यू, वैसे तो ये दोनों वैल्यूज ही यूज होंगी लेकिन हम और भी याद कर रहे थे, कॉस 0 होता है 1, साइन 0 होता है 0, तो यहाँ अगर मैं साइन 90 की वैल्यू 0 पुट कर दूँ 0/1, तो कितनी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ओके। तो 13 क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 साइन इनवर्स, देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, देख रहे हो आप, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो हमें तो पता ही है एज वी नो कि भैया 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स एक तो ये होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक 2 tan इनवर्स x जो होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोथ आर सेम, बस प्लस और माइनस का फर्क है, ठीक है। tan वाले में माइनस होता है, साइन वाले में प्लस होता है, और 2 tan इनवर्स x इन केस ऑफ कॉस इनवर्स में बन जाता है वो 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूले याद होंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, और एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं आता बोर्ड के अंदर, ये ध्यान रखना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वैल्यूज एक्सचेंज कर दे, बाकी सब सेम आएगा। tan 1/2, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, यस, और ये y है तो फिर 2 tan इनवर्स y बन जाएगा, 2 कॉमन ले लो आप, तो बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 कॉमन क्यों लिया, ताकि हम कैंसिल कर सके 2 से 2 को, तो आपको समझ आ गया बाहर tan है, अंदर आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई, तो tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, ओके, देखो ध्यान से, प्लस है तो प्लस अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से ये भी याद कर लो फिर इसी बात पे, वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, ये यूज़ होगा, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो tan से tan इनवर्स कट गया, तो क्या बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये भी 13th क्वेश्चन भी हो गया। तो अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो रोक के पॉज करके आराम से लिख के फिर आगे चलना है अपने, क्योंकि जब तक मैथ्स में आपको लिखना जरूरी है, खुद करना जरूरी है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1, तो कहते हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, क्वेश्चन पढ़ते जाओ साथ साथ एनसीईआरटी के। तो यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, तो मैं साइन को उधर ले जाता हूँ पहले, ठीक है, साइन इनवर्स 1/5, नो आइडिया कि क्या हो रहा है, तो पर मुझे ये पता है कि साइन तो जाके साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, और आपको बताया मैंने कि साइन 90 भैया जो होता है वो 1 होता है, और 90 का मतलब होता है π/2, बताया मैंने, मतलब साइन π/2 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन, और 1 की जगह साइन π/2 इनवर्स है बार, तो साइन से साइन कट गया, बचा यहाँ π/2, तो साइन इनवर्स देखो, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आ गया, ये π/2, तो आपको नहीं लगता कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला है, तो देखो साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दोनों चीज़ें सेम होनी, सॉरी कॉस इनवर्स है, कंडीशन क्या है ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, एक्स एक्स होना चाहिए। इट मीन्स अगर ये एक्स है तो ये भी सेम होगा तभी पाई बाई 2 होगा। तो बस फिर ये दोनों सेम होंगे तभी पाई बाई 2 होंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, अब 15 करते हैं। तो 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू पाई बाय 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दोबारा से x पूछ रहा है मेरे से, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फिर आपको पता है भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म लगाता है tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, डायरेक्ट लगाता हूँ मैं। तो tan इनवर्स ये पूरा x है दोबारा से और ये पूरा y है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस, बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं हम, 1 माइनस x और ये देखो ये हो गया y। ठीक है, ओके, इक्वल्स टू पाई बाय 4 भी है, कई बार हम पाई बाय 4 लिखना भूल जाते हैं फिर क्वेश्चन नहीं होता। तो अब एलसीएम ले लेते हैं। देखो x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम तो आपको पता ही है, x माइनस 2 और x प्लस 2 आता है। अब अगर x माइनस 2 से x माइनस 2 कटा तो क्या बचा, x प्लस 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर क्या x माइनस 1, तो x माइनस 1 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2। ये सही तरीका होता है एलसीएम लेने का। x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, क्या बचा x माइनस 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या है ऊपर x प्लस 1, तो x प्लस 1 और x माइनस 2। नीचे नीचे आपको पता ही है x माइनस 2 x प्लस 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2। तो ब्रैकेट क्लोज, आगे चलते हैं हम लोग। देखो तो इक्वल्स टू कितना आ गया tan इनवर्स, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो कट गया, देखो सिंपल सी बात है, इसको रखने की जरूरत नहीं है। x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 हो गया 2x, माइनस 1 इंटू एक्स हो गया माइनस x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 हो गया, इधर पाई बाय 4 है दोबारा से, x इंटू माइनस 2 हो गया माइनस 2x। ठीक है, 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू माइनस 2 अपॉन में, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी a माइनस बी ए प्लस बी है, देख रहे हो a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब काट के देखते हैं क्या क्या कट रहा है, 2x से 2x कट गया, देखो x से x भी कट गया, देखो तो बचा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितने हो गए, साथ साथ करते जाओ, 2x स्क्वायर हो गया, देखो 2x स्क्वायर और क्या बचा, और भी कुछ बचा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है 2x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी बचना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गलत किया है हमने, माइनस 2 है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम ये मल्टीप्लाई करना भूल गए, माइनस 1 को माइनस 2 से किया तो माइनस 2 आना था यहाँ पे, ध्यान से। तो माइनस टू कितना होगा माइनस 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, देखो तो कितना आ गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और ये आ गया tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3। अब आप बोलोगे आप फिर भूल गए पाई बाय 4, नहीं याद है मुझे, अभी लिख देता हूँ मैं पाई बाय 4। ठीक है पाई बाय 4, अभी tan इनवर्स हो जाके क्या बन जाएगा, ये दो बार इक्वल्स टू नहीं लगाना हमने, तो ये बन जाएगा इधर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू 1 बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 हो गया, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4 हो गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 4 1 होता है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, तो 2 वैल्यूज हो गई x की। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं अब हम, एक मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो फाइंड द वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी, साइन इनवर्स, क्वेश्चन चेक करते रहो साथ साथ, साइन 2 पाई बाय 3। तो पहले तो क्या ये सिक्सर है, मतलब कि हमें क्या गुमराह करने के लिए दिया गया है, तो साइन साइन काट दोगे तो आप गुमराह हो जाओगे कि साइन साइन तो कट रहा ना, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट यू हैव टू चेक द रेंज, आपको मैंने बताया था साइन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मतलब माइनस 90 से डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या 2 पाई बाय 3 आता है, चेक कर लेते हैं 2 पाई बाय 3, तो 2 इंटू 180 डिग्री बाई 3। ठीक है, तो 3 6 18, तो 120 आ गया, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो लाइन ही करता, तो इसको ले चलते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ, पाई माइनस पाई बाय 3 कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब
तो अब मैंने अभी काटना नहीं है, ध्यान से, साइन पाई बाय 3, अब 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री तो लाई कर रहा है, देखो जो मर्जी कर लो, तो आप काट दो, ये पिछला केस है लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ये आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अगर कोई डाउट है तो एक बार पॉज करके वीडियो देख लो, दोबारा से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। देख लो tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। तो अब इसमें क्या करना है, आप फिर से चेक करूँगा मैं क्योंकि tan इनवर्स की रेंज साइन इनवर्स और tan इनवर्स की जो होती है ना रेंज वो सेम होती है। बस क्या लगाना है आपने, ओपन इंटरवल लगा दो, बस ये ना तो -90 है और ना तो 90 है, तो 3 पाई बाय 4 आपको पता ही है कि नहीं आएगा। तो tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट में लेगा। अब यहाँ दिक्कत क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, समझ रहे हो, तो ये आ गया tan इनवर्स, ये आ गया tan माइनस पाई बाय 4 आ गया, तो tan से tan कट गया और इसको लिख दिया मैंने माइनस पाई बाय 4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 पे मेरे से पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3 बाय 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाय 2। बहुत इंटरेस्टिंग, ये वाली चीज़ समझ लो ध्यान से अब, ठीक है ना, आगे बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो ना मैंने क्या करना है ना, मैंने देखो ध्यान से बताता हूँ मैं आपको, आप क्या करोगे कि इसको ले लो, ट्राइंगल ले लो, ये पी बाई एच, वाई वही छोड़ दो, आप सीधा डायरेक्ट करो पी बाई एच। तो बेस कितना आ गया, बेस आ गया 25 माइनस 9, ठीक है ना, 25 5 का स्क्वायर माइनस 9, तो ये आ गया 16, ये आ गया 16 का 4 हो गया। इतना ही बताता हूँ क्या हुआ। तो आप साइन को लिखोगे tan में अब, क्योंकि tan के ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, बेसिकली साइन के फॉर्मूले नहीं है। तो tan इनवर्स पी बाई बी 3/4, और इसका भी ट्रायंगल बना सकता हूँ मैं, लेकिन मैं क्यों बनाऊँ ट्रायंगल, क्योंकि मुझे कॉट इनवर्स पता है, मुझे कि कॉट इनवर्स 1/x होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया सीधा, tan इनवर्स 2/3। अब आपको पता ही है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब तो ये शायद याद हो गया होगा आपको फॉर्मूला, तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो पुट कर देते हैं, ये आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 और 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। तो कितना आ गया ये आ गया tan इनवर्स, मैंने आपको बोला था कि कैंसिल कुंसल नहीं करना, 4 3 से 12 होता है, 12 एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो 3 3 से 9, ये भी एलसीएम लेने का मेथड है, 4 2 8 बड़ा ब्रैकेट, तो 12 होता है, तो 12 यहाँ आएगा, 12 में से 6 गया, देखिए 12 माइनस 6 अपॉन 12। मैंने क्यों लेता हूँ हमेशा यहाँ से, ऐसे क्यों करता हूँ, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो कितना आ गया, तो 8 और 16 17 हो गया, तो tan इनवर्स कितना आ गया 17, और 12 में 6 गया 6, ये वैल्यू आ गया आपकी 17/6। ठीक है, 17/6, ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछ रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब ध्यान से देखो, आपको फिर से पता है कि कॉस इनवर्स की रेंज में बताता हूँ, वो कॉस इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 to पाई, और कॉट इनवर्स इसके साथ मिलता जुलता है, तो ओपन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपने दोबारा से, तो आपको समझ ही आ गया होगा कि भैया आता तो है नहीं, तो इसको 2 पाई माइनस क्या करूँगा 5π/6 कर दिया मैंने, तो क्या 2 पाई में से 5π/6 गया तो 7π/6 रहता है, देख लो अब, तो 2 पाई में से घटा रहा हूँ तभी मैं 5π/6 लिखा, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि अभी भी 5π/6 लाई नहीं करता 0 पाई में, आप पाई की वैल्यू 180 पुट करके देख लो। ठीक है, कि करता है, चेक कर लेते हैं एक बार, मेरे ख्याल से क्या होता है, मैं कंफ्यूज हूँ, लेट्स सी 6 6 3 18, ठीक है कर रहा है, सॉरी कर रहा है, ठीक है यहाँ पे कर रहा है, तो कैंसिल कर दूंगा और ये आ जाएगा 5π/6। देखा कन्फ्यूजन हो जाती है तो आपने चेक करके देख लेना, सिंपल सी बात ही है, और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ चेक करना है। ठीक है, पाई की वैल्यू 180 पुट करनी है और आपने चेक करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 रह गया अब एक्सरसाइज 2.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, tan इनवर्स, बुक खोल के देखते रहो, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 आपको पता है कितने डिग्री पे आता है, √3 60 पे आता है, 60 होता है π/3 √3 पे, तो ये आ गया tan इनवर्स, ये आ गया हमारे पास tan π/3, और ये आता है माइनस कॉट इनवर्स, माइनस में है कॉट √3 30 पे, 30 मतलब π/6, ये तो इसकी रेंज में है, देखो π/3 की रेंज मैंने आपको बताया, ओपन 0 to पाई होती है, नहीं माइनस π/2 to π/2 होती है। ठीक है ना, साइन और tan का सेम होता है, और ये कॉट इनवर्स, इसको ले जाना पड़ेगा नेगेटिव क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में कहाँ पे है, ये कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में देखो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है, तो आपको पता है दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव होगा तो tan और कॉट नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये आएगा π/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 5π/6।
अब ये रेंज में आ रहा है कॉट के, क्योंकि कॉट की रेंज होती है ओपन इंटरवल 0 टू पाई, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर, ये देखो ओपन इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, तो कॉट से कॉट कट गया, ये आ गया पाई/3 माइनस 5 पाई/6। तो कितना आ गया एलसीएम हमारा 6 आ गया, तो 3 2 6 तो 2 पाई माइनस 5 पाई, कितना आ गया ये बेसिकली देखो माइनस, कुछ गलती हो रही है ध्यान से, तो ये आ गया पाई माइनस 1 मिनट, तो 30 आना था कि 60 आना था, ओके, तो पाई/6 हो गया, तो पाई/6, तो ये आ गया कॉट पाई माइनस पाई/6, पाई माइनस पाई/6, तो पाई माइनस पाई/6 तो 5 पाई/6 हो गया, तो यहाँ पे 5 पाई, तो ये आ गया माइनस 3 पाई/6, मुझे कुछ गलत है, तो ये आ गया -पाई/2, -पाई/2 आ गया, तो यहाँ से 2.2 खत्म हो गया देखो हमारी बेसिकली। ठीक है, तो 2.2 खत्म हो गया, आगे चलते हैं हम लोग कर रहे हैं मिसलिनियस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। तो साइन इनवर्स साइन 3 पाई/5, अब देखो, तो मैंने दोबारा बताता हूँ आपको साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स की रेंज -पाई/2 टू पाई/2, मतलब -90 से 90 डिग्री, 90 और -90 इंक्लूडेड है। तो साइन इनवर्स अब चेक कर लेंगे कि आता है कि नहीं आता, तो ऑब्वियस ही बात है नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो तो देखो मैंने बोला ना कि फुल टॉस बॉल दे रहे हैं हमें 6 मारने के लिए, तो ये सिंपल सी बात है, 5 या 15 और 5 छक्के 30, 3 छक्का 18, हासिल 3 10, 108 डिग्री है, 108 डिग्री तो आता ही नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम साइन पाई माइनस कितने पाई/5, ऑब्वियसली बात है 2 पाई/5, क्योंकि 5 पाई में से 2 पाई गया तभी 3 पाई/5 बचेगा। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स, और ये साइन 2 पाई/5। अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप चेक कर लो 2 पाई/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली बात आ रहा होगा, क्योंकि मैंने चेक किया है, तो आपने चेक करना, तो ये आ गया साइन 2 पाई/5, सॉरी 2 पाई/5, ये हमारी रेंज में वैल्यू आ गई। तो एग्जाम्पल नंबर 10 पे चलते हैं अब हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 10। हाँ, अब ये वही जो मैं पीछे बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्व डेट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, ओके, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है ना, अब इसको ना देखो, सब कुछ को हमने 10 में कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो जहाँ पे लार्ज वैल्यू है, तो ये आ गया साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था कि इसको p/h ले लो, तो 25, तो √25, 25 में से 9 गया तो √16, 16 का आ गया 4, ये 4 आ गई वैल्यू, और यहाँ आ गया p/h 8/17, 8/17, तो p/h, तो √17 का होल स्क्वायर होता है 289 और -64, तो ये आ गया 225, 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 15 होता है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये वाली वैल्यू आ गई 15। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है p/b, कितना होता है p/b, तो यहाँ पे साइन को कन्वर्ट हो गया 10 में, p/b, b इज 4, तो 3/4, आपको पता है क्यों करने, क्योंकि फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 8/15, ठीक है ना, 8/15, 8/15 आ गया। अब tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला, क्या होता है देखो एक बार, tan इनवर्स दोबारा से x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है ना, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो आपको पता है ये x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू 8/15 है, तो काटना कूटना कुछ भी नहीं है हमने, ठीक है, ध्यान रखना है। 3/4 माइनस 8/15 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 8/15। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा tan इनवर्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई 15 जो कि 60 हो गए, तो 15 तिया 45 और 8 चौके 32। ठीक है, अपॉन में 60, तो 60 ऊपर आ गया, 60 ऊपर आ रहा है, और 8 थ्री 24 ऊपर, और नीचे 60, तो 60 से 60 बड़े आराम से काट दो, तो यहाँ का tan इनवर्स कितना आ गया, 45 में से 32 गया, तो 5 में से 2 गए 3, और ठीक है 5 में से 2 गए 3, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, और अपॉन में 84 आ रहा है देखो। अब फिर से मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे tan में नहीं चाहिए, मुझे तो कॉस में चाहिए, देखो कॉस में निकालना है, तो बस कुछ नहीं, ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल बना दिया मान लो p/b। ठीक है, तो जब p/b करोगे आप ना, तो 84 का स्क्वायर ये आ जाएगा √84 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो 84 का स्क्वायर जो करोगे ना आप, तो ये आएगा आपका 7056, और 13 का स्क्वायर तो आपको पता है 169 होता है, तो 9 6 15 हासिल 1 6 से 12 हासिल 1 2 7225, 7225 का अंडर करोगे तो आपको 85 आएगा, ध्यान रखना है। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 85, कितनी आ गई 85। तो आपने क्या करना है, तो आपको पता है कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स होता है b/h 84/85। तो अगर हम देखें तो यही राइट हैंड साइड है, और हैंड्स प्रूफ, तो राइट हैंड साइड एक बार देख लो, ये रहा देखो, राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी जाता है, तो आपने ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, ये 10th था हमारा, अब एग्जाम्पल 11th करना है हमने। ठीक है, ओके, ये 10th था हमारा, अब हम एग्जाम्पल 11th पे आ जाते हैं। सो एग्जाम्पल 11th क्या है, एग्जाम्पल 11th सेम क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा इन क्वेश्चंस के अंदर, अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स
63/16, ये मुझे पाई प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो आपको पता ही है कि ये तो ऑलरेडी 10 में देखो, तो मुझे इसको और इसको 10 में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया p/h, तो ये आ गया 169 में से √169 माइनस 144, समझ रहे हो। तो ये √25 √5 आ गया भाई देखो, तो p/b हो जाएगा, और ये आ जाएगा b/h तो 25 में से 9 गए, मतलब समझ रहे हो ना, 25 में से 9 गए, तो 25 में से 9 गए तो 16 रह गया, और 16 का होता है 4, ये 4 आ गया। तो इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने भाई, कितना आ गया, tan इनवर्स 12/5 p/b, tan इनवर्स p ये है b ये है 12/5। मैं हमेशा थीटा इसको लेके चलता हूँ इसको, तो p/b और ये h, ठीक है ना, इन केसेस में। और यहाँ प्लस tan इनवर्स 4/3, आप समझ रहे होंगे, प्लस tan इनवर्स 63/16। अब इनको ना आपने छेड़ना नहीं है, इसको नहीं छेड़ना, आप इसमें फॉर्मूला लगा दो tan इनवर्स x प्लस वाई का, अब तो आपको याद होगा। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है, देख रहे हो आप। और ये आ गया tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया tan इनवर्स, और 12 और 3 हो गए, 12 या 15 हो गए, तो नीचे एलसीएम में तो 15 आ गया, तो 12 या 36, मतलब 12 36, तो 5 4 20, और यहाँ 36 में से देखो 24 चला गया, समझे, 24 नहीं 36 में से 48 गया अपॉन 15 रह गया, ठीक है। और 5 3 ओके, एग्जाम्पल 11 ही कर रहे हैं ना, ओके ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ गलत हो रहा है हमारा, तो एक लेट मी चेक। तो यहाँ पे शायद हमने ये गलत कर दिया है, कॉस इनवर्स वाला, कॉस इनवर्स 4/5 b/h होता है, तो ये दिस इज 4 होगा, ओके, दिस इज b/h हो गया, दिस इज 4/h, तो ये आना था मेरे ख्याल से 3, यहाँ पे ये निकाला हमने 3, ओके। तो 25 में से 16 जाने थे, तो 9 बचना था, तो 9 का 3 आ जाना था, ये 3 आ गया, तो tan इनवर्स p/b, तो 3/4 हो गया, ओके, मिस्टेक, 3/4, ध्यान से 3/4, तो यहाँ पे 3/4, ओके 3/4, और यहाँ पे भी 3/4, ओके 3/4, तो 5 के 20 आ गया, सीधी बात है, 20 ले लो यहाँ पे, और 12 के 48, 40 दोबारा से लिख देते हैं इसको हम, देखो तो यहाँ का tan इनवर्स 12 4 20 प्लस 5 3 15 अपॉन 20, 5 4 20 20 20 माइनस 12 3 36 अपॉन 20, सो 20 से 20 कैंसिल, तो क्या बचा कितना, प्लस, बोलना मत, प्लस tan इनवर्स 63/16, तो कितना आ गया ये tan इनवर्स 20 और 15 कितने होते हैं, फिर 20 और 15, तो ये 20 और 15, ये जो है 20 और 15, यहाँ 48 आना था, ठीक है ना, एलसीएम लेके गलत कर, 48 और 15 हो गया 63 और 63 और 20 में से 36 गए, तो -16, और प्लस में क्या चल रहा था, प्लस में चल रहा था tan इनवर्स 63/16, तो अब आपको पता tan इनवर्स माइनस एक्स में -12 आ जाएगा, या आप माइनस ना भी लो तो पहले इसको लिख लेते हैं, tan इनवर्स 63/16 फिर प्लस tan इनवर्स 63/-16, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जैसे लगाएंगे हम, tan इनवर्स x प्लस वाई, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह ये यहाँ माइनस, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, लगाने की तो वैसे जरूरत नहीं है पूरा, पर चलो लगा देते हैं, -63/16, तो अब आपको दिख रहा है कि ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। अब मैं आपको बता दूँ, जो tan पाई होता है, मतलब tan 180 होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है tan 180, tan 180 का मतलब होता है cos 180 बाय, ठीक है, cos 180 बाय sin 180, ठीक है, cos 180 बाय sin 180, तो हमें इसको प्रूव करना है tan पाई, तो सिंपल आपने क्या करना है, tan इनवर्स 0 है, तो यहाँ पे आप कर दो, ये tan पाई पे होता है, तो आपका tan इनवर्स से tan कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपकी वैल्यू पाई आ जाएगी, ठीक है, ये पाई की वैल्यू आ जाएगी आप। अच्छा, हमारी यहाँ पे क्या गलती हुई, तो ये मैं सोचा था क्या गलत हो रहा है, tan 180, तो tan थीटा का फॉर्मूला sin 180 बाय cos 180 होता है बेसिकली, तो sin 180 0 और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना, तो 0 अपॉन -1 0 होता है, तो tan इनवर्स tan पाई, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया था हमने, तो ये ध्यान में रखना है कि जल्दी में थोड़ा हो गया। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये आता है tan पाई tan 180 cos sin 180 अपॉन cos 180, sin 180 0 होता है और cos 180 -1 होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये 0 अपॉन -1 0, तो यहाँ पे मैंने पाई पुट कर दिया tan पाई, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। तो दोबारा देख लो, तो क्या प्रूव करना था, ये तो मैंने पहले इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर दिया, जब tan में कन्वर्ट कर दिया यहाँ गलती हो गई थी, तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला आ गया 63/-16 आ गया, tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला पता लगा, अरे ऊपर तो 0 आ गया, तो यहाँ पुट कर दिया और सॉल्व हो गया। ये था हमारा एग्जाम्पल 11th। अब हम एग्जाम्पल 11th के बाद, ठीक है, एग्जाम्पल 12th पे चलते हैं। तो 12th वाले में क्या बोला है हमें, 12th वाले में क्या बोला है हमें कि सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई, ओके, सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन में b cos x प्लस a sin x। तो ये कैसा सा क्वेश्चन है,
अजीब सा लग रहा है देखने में, लेकिन बहुत आसान है, देखो बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे 1 करना है, देखो सिंपल सी बात है। कॉस एक्स को काटना है, तो कॉस एक्स को ना आप ऐसे करो, बी से काटो, बी से, तो डिवाइड बाय ना, डिवाइड बाय बी कॉस एक्स इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का दोनों को ही बी कॉस एक्स से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो ये देखो कैसे बन जाएगा, टैन इनवर्स, देखते रहो ध्यान से, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन में बी कॉस एक्स आ गया। ठीक है, और नीचे क्या था, बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स अपॉन में क्या आ गया, बी कॉस एक्स। ठीक है, तो अब क्या होगा इसके बाद, ये आ गया टैन इनवर्स, अब आ गया ए कॉस एक्स अपॉन बी कॉस एक्स, ए कॉस एक्स अपॉन बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स, बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स। अब ये बी कॉस एक्स अपॉन बी कॉस एक्स, तो बी कॉस एक्स अपॉन बी कॉस एक्स, देख रहे हो, ध्यान से करना है, ए साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स। ओके, अब कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, बी से बी कट गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स, बी से बी, और क्या बचा, देखो क्या बचा, तो टैन इनवर्स ये बचा ए बाय बी माइनस टेन एक्स, कुछ जाना पहचान लग रहा है, 1 प्लस टेन एक्स, 1 प्लस ए बाय बी टेन एक्स। तो ना यहाँ पहले ना यहाँ 1 होता था बेसिकली, तो ए बाय बी को ना आप मान लो टेन वाई, तो ए बाय बी को मैंने मान लिया टेन वाई, तो मैंने यहाँ लिखा टेन इनवर्स ए बाय बी की जगह पर टेन वाई माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन वाई, देख रहे हो आप, टेन एक्स। तो किसका फॉर्मूला बन गया, ये तो टेन ए माइनस बी का बन गया, यस बिल्कुल सही, टेन वाई माइनस एक्स का बन गया, तो टेन से टेन काट दो बाहर, क्या आ गया, ये तो वाई माइनस एक्स आ गया, यस। तो वाई की वैल्यू कितनी थी, ये देखो ना, वाई की वैल्यू थी टेन इनवर्स ए बाय बी, ये वाई की वैल्यू थी, तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो टेन इनवर्स ए बाय बी माइनस एक्स, ये होगी आपकी वाई की वैल्यू। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मिसलिनियस का, मिसलिनियस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, मिसलिनियस के एग्जाम्पल किए हमने, अब मिसलिनियस की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6, तो ये कॉस इनवर्स, हाँ ये वाली चीज़ है, देखो कॉस पहले 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 पे ले गए, क्योंकि रेंज नहीं थी, तो ये बन गया कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6। अभी भी रेंज नहीं है, क्योंकि पहले क्वेश्चन किया हुआ है आपने कॉस 5 पाई बाय 6 का, तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, तो ये आएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। अब आ गई रेंज 0 to पाई, समझ रहे हो आप, तो कॉस से कॉस कट गया, तो ये आ गया पाई बाय 6, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में वैल्यू पूछी है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट से। टेन इनवर्स टेन 7 पाई बाय 6, अब आपको समझ ही आ गया। तो इसमें क्या है, मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले लूँगा, क्योंकि टेन इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस, यहाँ प्लस होता है। टेन एंड कॉट, टेन और कॉट थीटा दोनों ही पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टेन टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों ही पॉजिटिव यहाँ भी होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होते हैं, तो कर लेते हैं। तो टेन इनवर्स ये बन जाएगा टेन, देखो पाई प्लस पाई बाय 6, तो और जब एलसीएम लोगे तो आगे बोलेगा 6 पाई प्लस पाई, तो वापस 7 पाई बाय 6 बन जाना चाहिए। तो बन जाएगा टेन इनवर्स पाई प्लस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना, टेन जो है पाई प्लस थीटा इज टेन थीटा, देख रहे हो आप, टेन थीटा, तो यहाँ थीटा ये है, तो टेन से कट गया, तो ये आ गया पाई बाय 6। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आते हैं थर्ड पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। प्रूव डैट बोल रहा है, प्रूव डैट करो, कहता है 2 साइन इनवर्स 3/5 को ना आपने प्रूव करना है टेन इनवर्स 24/7। ये तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था। पहले तो ना आप साइन इनवर्स को 10 में कन्वर्ट कर दो, तो ये तो P/H, तो 25 में से हो गया, आपको समझ ही आ गया, 25 में से हो गया तो 16 रह गया, 16 का आ गया 4 पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 2 टेन इनवर्स P/B 3/4। अब 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ना टेन इनवर्स वाला लगाना, ये 2 टेन इनवर्स एक्स बन गया। 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि मुझे यहाँ टेन इनवर्स चाहिए, तो मैं लगा दिया टेन इनवर्स 2x, एक्स की वैल्यू ये है, तो 2x 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा टेन इनवर्स 2 3 6/4 में कभी कैंसिल नहीं करता, आपको पता है 1 माइनस 9/16, इस केसेस में नहीं कर रहा, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया हमारे पास टेन इनवर्स 6/4 अपॉन 16 में से हो गए, तो 16 में से हो गए कितना रह गया, देखो 7 अपॉन 16, तो 4 1 जा 4 4 16। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, तो 6 6 के 24/7 आ गया आंसर। देखो टेन इनवर्स 24/7, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो आगे चलते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन भी प्रूव डैट ही है। देखो फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव डैट
साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 77/36। फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास p/h, तो आगे कितना आएगा p/h, तो ये आएगा 289 में से 64 गया, तो मेरे ख्याल से रहेगा 225 होता है 15, तो ये 15 आ गया बेसिकली। और इसका तो आपको पता ही बेसिक सा है, 3/5 25 में से 9 गया तो 16 का आ गया 4, अब तो आपको पता चल गया। तो कन्वर्ट किया तो ये आ गया tan इनवर्स p/b 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, ये आ गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, अब लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 3/4। अब एलसीएम ले लो, कितना आ गया ये tan इनवर्स, ये आ गया 8 4 32 और 15 इंटू 3 जा कितना आ गया 45 आ गया, तो ये आ गया 15 इंटू 4 60, और नीचे आ गया हमारे पास 60 में से 60 माइनस 24 अपॉन 60, तभी नहीं कैंसिल करते, 60 कट गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 32 और 45 कितना हो गया 77 अपॉन 60, 10 में 4 गया 6 और 5 में 2 गया 3, 77/36 ये आ गया हमारा, जो हमने प्रूव करना, देख लो आप, tan इनवर्स 37/36। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स 4/5 देखो, और cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65, ये भी इजी है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अगर हम, तो ये बन जाएगा b/h 25 में से 16 गए तो आपको पता है 9 का आ गया 3। ठीक है, ऐसे बनाने लेना आपने ट्रायंगल, फिर b/h, फिर आपको पता ही है 169 में से 144 गए तो 25 आ गया 5, ऐसे करना है आपने। तो यहाँ इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, तो tan इनवर्स p/b 3/4 tan इनवर्स p/b, ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो b/h हो गया था ये हमारा ना, तो cos इनवर्स 4/5 और cos इनवर्स 12/13 है, तो यहाँ पे कुछ इशू है आई थिंक, लेट मी चेक। तो b जो है यहाँ होना चाहिए था b/h, ये गलत हो रहा है, देख रहे हो b/h, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, 4 ही आना था। tan इनवर्स p/b और tan इनवर्स p/b 5/12 हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 5 कितना हो गया 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12, तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं हम यहाँ पे, तो 12 इंटू 4 था 48, ओके ध्यान से, 48 प्लस 5 3 जा 15 और 12 3 जा 36, तो 36 और ये माइनस 5 4 जा 20, देख रहे हो, और 12 36, तो 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये आ गया tan इनवर्स 8 से 4 12 13 और हाथ से 4 5 6 63 अपॉन 36 में से 20 गया तो 16 आ गया। अब ये 63 अपॉन 16 आया देखो, लेकिन मुझे तो ये कॉस में चाहिए ना, तो मैं इसको फिर से टेबल बना लूँगा ऐसे करके, तो p/b हो गया देखो, ठीक है p/b हो गया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 65 आएगा आपका बेसिकली, ठीक है ना 65 आएगा, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स b/h b/h, तो आई थिंक ये गलत हो रहा है हमारे यहाँ पे, कुछ तो हमने गलत किया है, क्योंकि हमें cos इनवर्स 33/65 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ चेक करता हूँ। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन दोबारा ट्राई करके देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है 5th को आ जाओ, तो 5th को दोबारा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5, गलती होगी शायद कुछ, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65 है, ओके। तो पहले तो देखो, पहले ये बन गया b/h, तो ये अगर 25 में 16 गया 9 तो 3 आ गया, और ये अगर b/h तो 16 में 5 आ गया, तो ये बन गया tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स 3/4, ओके यही गलती हुई है, tan इनवर्स 5/12, ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो क्या गलत देखते हैं सही आता है कि नहीं आता, हमारा गलत हो रहा था पीछे, तो x की वैल्यू होगी 3/4 प्लस y की वैल्यू होगी 5/12, ओके, और 1 माइनस एक्स की वैल्यू होगी 3/4 इंटू 5/12, तो आगे चलते हैं हम, तो ये आएगा tan इनवर्स, तो 12 3 जा 36, ओके, तो 12 3 जा 36 और 5 4 जा 20 और 12 4 जा 48, ओके ये गलती हो रही थी, 48 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 12 4 जा 48, तो 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 6 और
56 अपॉन 48 में से 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया 3, देखो आ गया। ठीक है, अब इसका बनाएंगे अगर हम तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये आ जाएगा हमारा। तो सीधा आप लिख सकते हो इसको cos इनवर्स 33/65। तो ये भी एक चीज़ सेम होनी चाहिए हमारी बेसिकली, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, सॉरी 5th हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्रूव डैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, साइन इनवर्स 56/65। तो इसमें हम फिर से इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो अब आपको पता ही है कि b/h, तो ये तो 25 का 5 आ गया, और ये आ गया p/h, तो 25 में से 9 गया, 16 का 4 आ गया। तो इसको कन्वर्ट कर देते, tan इनवर्स 5/12 बन गया, देख रहे हो आप, tan इनवर्स 5/12, और ये बन गया हमारा p/b, तो tan इनवर्स 3/4। तो फॉर्मूला लगाते हैं, tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4, 1 माइनस 5/12 इंटू 3/, लिख रहा 4। तो ये आ गया tan इनवर्स कितना आ गया बेसिकली, तो 5 4 20 और 12 3 36। ठीक है, और ये आ गया, और 12 4 48, तो 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 अपॉन 48, तो 48 से 48 कैंसिल, तो कितना आ गया tan इनवर्स 20 और 36 होते हैं 56 अपॉन, तो ये आ गया 8 में से 5 गया 3, और 33 आ गया, देखो 33 आ रहा है 56। तो एक चीज़ सही है हमारी, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सीधा लिख दो आप साइन इनवर्स 56/65 एंड प्रूफ। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम लोग, इसलिए इसका कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन देखो क्या है, 7th, तो ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 63/16, अपोजिट दिया हुआ, देखो इस बार राइट हैंड साइड लेंगे, 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। ठीक है, तो अब ये राइट हैंड साइड ले लेते हैं पहले हम, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आ गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो फिर से वही p/13, तो 13 का अगर करोगे तो 169 गया, और 25 तो ये आ गया 144, 144 का आ गया 12 आ गया ये, और ये आ गया b/h, तो 25 में से 9 गए तो 16 का आ गया 4। तो आप इसको करोगे तो ये आ गया tan इनवर्स 5/12, और ये आ गया tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स आ जाएगा 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12, देख रहे हो आप, इंटू 4/3। तो कितना आएगा बताओ tan इनवर्स, ये देखो 5 3 15, ठीक है, 12 4 48, और 12 3 36, टेबल भी अच्छे हो जाएंगे इसमें, 12 3 36, 36 माइनस 20, देख रहे हो आप, 36 माइनस 20 अपन 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया tan इनवर्स 48 और 15 कितने होते हैं बेसिकली बताओ, 63, और ये 36 में से 20 तो 16 आ गया। तो मेरे ख्याल से यही था हमारा, यही निकाला था हमने, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, देखो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, प्रूव डैट tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4। तो अब इसमें पहले इन दोनों में एलसीएम लगा दो, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला, फिर इनमें लगा दो tan इनवर्स x प्लस वाई का, फिर दोनों में लगा देना। तो ये आएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, बड़ा ले लेते हैं, और 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ओके, प्लस tan इनवर्स यहाँ पे भी 1/3 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया tan इनवर्स 7 प्लस 5 12/35, और ये 35 यहाँ आ जाएगा, तो 35 माइनस 1/35, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 8 और 3 11, 11 अपॉन 24, और 24 माइनस 1 23/24, देख रहे हो आप, 35 35 कट गया, tan इनवर्स 12/34, 12/34, और ये आ गया tan इनवर्स 24 से 24 कट गया 11/23, तो 2 6 और 2 17 आ गया, तो ये tan इनवर्स 6/17 और tan इनवर्स 11/23। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम पहले, 6/17 और 11/23। तो tan इनवर्स देखो, tan इनवर्स 6/17 और 11, tan इनवर्स 11/23। अब दोबारा लगा दो, तो tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपने।
तो ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 23 इंटू सिक्स, अरे 23 इंटू सिक्स, 6 3 18, हाँ 6 12 13 138, प्लस 17 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 187 आएगा। अपन जो भी आएगा तो 17 इंटू 23 लिख दिया, मान लो मैंने 17 इंटू 23, 17 इंटू 23 होता है 391 बेसिकली, तो 391 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो 391 माइनस 66 अपॉन 391, तो ये ऐसे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 10 इनवर्स 138 और 137 कितना आ गया देखो 325, और नीचे भी देखो 325 ही आएगा, क्योंकि हमें तो बनाना 1 है ना। क्यों बनाना है 1, क्योंकि देखो ये 1 है, तो ये आ गया 1 की जगह पे आ जाएगा 10 5/4, और हमारा हमने प्रूव कर दिया 5/4, हैंस प्रूव। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था बेसिकली, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि थोड़ी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सो अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं और पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।